आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा अमल जिस पर एक सेकंड से भी कम वक्त लगे, वो आपकी जिंदगी के मसाइल के हल, रूहानी सुकून और दुनियावी कामयाबी के लिए कैसे राह हमवार कर सकता है। ये अमल न सिर्फ आखिरत में निजात का जरिया है, बल्कि दुनिया में भी सेहत, इज्जत और कामयाबी हासिल करने का जरिया है। क्या आप अल्लाह ताला के महबूब तरीन अमल से आगाह हैं? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उस पर दुरूद और सलाम भेजो। ये आयत न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की दलील है, बल्कि हमें इस बात की तरगीब भी देती है कि दुरूद पढ़ना कितना अहम है। दो ऐमाल को कभी रद्द नहीं किया जाता, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद शरीफ का तोहफ़ा भेजना। हमारे किसी भी नेक अमल की कबूलियत की ज़मानत हमें नहीं दी गई, लेकिन दुरूद शरीफ हर हाल में कबूलियत का दर्जा पाता है। दुरूद इब्राहीमी के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना भी दुरूद व सलाम है। अली बिन अबी तालिब राज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख़ील वो है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और फिर भी वह मुझ पर सलात दुरूद न भेजे। हम जब भी कोई नेकी करते हैं तो नेकियां लिखी जाती हैं, और जब कोई गुनाह करते हैं तो हमारे नामा आमाल में बुराइयां दर्ज कर दी जाती हैं। लेकिन जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो नेकियां लिखी जाती हैं और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। जब हम दुरूद भेजते हैं तो हम अपने नबी को सलामती और बारकत की दुआ देते हैं। कुरान पाक का एक बहुत खूबसूरत हुक्म है कि दुआ के बदले दुआ दी जाए। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत 86 में फरमाते हैं, वैज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबन। और जब तुमको है कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उसे दुआ दो या उन्हें लफ्ज़ों से दुआ दो। बेशक खुदा हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। इस कानून की रूह से हमारी दी गई दुआ रद्द नहीं की जाती, बल्कि उसका जवाब दिया जाता है। हमारी दुआ के बदले में हमारे लिए बेहतर दुआ की जाती है। अबू हरेरा राज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जब भी कोई सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह मुझे लौटा देता है, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। इससे बढ़कर खुश नसीबी क्या हो सकती है कि हमारे सलाम का जवाब ऐसी हस्ती की तरफ से आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे ऊपर एक बार दुरूद भेजेगा तो अल्लाह उस पर 10 बार दुरूद भेजेगा और उसके 10 गुनाह माफ़ कर देगा और 10 दर्जे बुलंद कर देगा। इस हदीस से ये बात वाज़ेह हुई कि एक बार दुरूद की बदौलत अल्लाह हम पर 10 रहमतें नाजिल करता है। अगर हम 10 बार पढ़ें तो 100 रहमतें हम पर नाजिल होती हैं। गोया ये मुख्तसर कलमात का मजमुआ दर हकीकत हमारे लिए एक कोड है जिसमें दोनों जहानों की कामयाबी का राज पुशीदा है। दरूद दुआ की कबूलियत का भी जरिया है। उमर बिन खत्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रखी रहती है, उसमें से ज़रा सी भी ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सला दरूद नहीं भेज लेते। अब सवाल यह है कि दुआ का कितना हिस्सा दरूद के लिए मुख्तस किया जाए, उस बारे में भी रहनुमाई मौजूद है। अबी बिन काब राज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब 2/3 रात गुजर जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और फरमाते, लोगो अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, खड़खड़ाने वाली आग ही है। और उसके साथ एक दूसरी आलागी है, मौत अपनी फौज लेकर आ गई है, मौत अपनी फौज लेकर आ गई है। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं आप पर बहुत सलाह दरूद पढ़ा करता हूँ, सो अपने वजीफे में आप पर दरूद पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर कर लूँ? आपने फरमाया, जितना तुम चाहो। मैंने अर्ज किया, चौथाई? आपने फरमाया,
जितना तुम चाहो और अगर उससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। मैंने अर्ज किया, अदा? आपने फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर उस हैं से ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। से ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। मैंने अर्ज किया, 2 तिहाई? आपने फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर उससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। मैंने अर्ज किया, वजीफे में पूरी रात आप पर दरूद पढ़ा करूं? आपने फरमाया, अब ये दरूद तुम्हारे सब गमों के लिए काफी होगा और उससे तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जुम्हा के रोज दरूद पढ़ने की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्हा के दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजो क्योंकि तुम्हारी दरूद मुझ पर पेश किए जाएंगे। दरूद शरीफ न सिर्फ रूहानी सुकून और बरकतों का जरिया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमरू बिन लास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजेगा। दरूद शरीफ सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये दिलों को जोड़ने, दुआओं को कबूल करने और हमारी दुनिया व आखिरत को संवारने का अमल है। दरूद शरीफ को जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? आइए इन चंद आसान तरीकों की बात करें जिनसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में दरूद शरीफ को शामिल कर सकते हैं। सुबह या शाम के वक्त दरूद शरीफ का विर्द करें, चाहे मुख्तसर हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते फिरते, काम करते हुए दिल में दरूद पढ़ते रहें। हर नमाज के बाद 10 या 100 बार दरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाएं। याद रखें, दरूद पाक सिर्फ एक दुआ नहीं, ये जन्नत का वो रास्ता है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। तो आज ही ये अहद करें कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में दुरूद शरीफ को शामिल करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का ज़रिया बनाएंगे, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो अल्लाह का नूर उसमें झलकता है। जिस तरह चांद का अक्स पानी में नज़र आता है, हालांकि चांद आसमान पर होता है, उसी तरह जब दिल की दुनिया पाकीज़ा हो तो अल्लाह का नूर उसमें मुनकिस होता है। अगर पानी गदला हो तो चांद नज़र नहीं आता। दिल को पाकीज़ा बनाने का सबसे बेहतरीन जरिया दरूद शरीफ है। दरूद पाक पढ़ने से न सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि दिल की दुनिया भी रोशन हो जाती है। जो शख्स कसरत से दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दिल को नूर से भर देता है, उसके मसाइल आसान कर देता है और उसकी दुआएं कबूल होती हैं। तो आइए अपने दिल को दरूद शरीफ की बरकतों से रोशन करें ताकि उसमें अल्लाह का नूर झलकने लगे।